बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राजपूत एजुकेशनल पॉइंट में खुशामदीद। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो का आगाज़ करेंगे छोटी सी दुआ के साथ। जितने भी लोग बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह ताला उन सब की बीमारी परेशानी को दूर फरमाएँ, आमीन। अच्छा जी, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.2, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं और आते भी हैं। तो उसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट है सिर्फ हम वो करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच मेजर बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, मेजर सी ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड मेजर ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ड्रो द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड बी। बाइसेक्टर्स बनाने हैं एंगल ए और बी के। किस तरह बनाएंगे, चलिए जी आज सीखेंगे हम। इस तरह से रखते हैं कि क्वेश्चन नज़र आए ताकि हम क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के उसकी कंस्ट्रक्शन लें। अच्छा जी, स्केल ले लेंगे। लिखा है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल बनाना है हमें, उसको नाम देना है ए बी सी। इन विच बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। बी सी 6 सेंटीमीटर, तो हम बी सी 6 सेंटीमीटर स्केल से बना लेते हैं। सिक्स सेंटीमीटर, हमने बी सी नाम दिया इसको, ये हो गया 6 सेंटीमीटर। अच्छा जी, अब क्या है, अब है मेजर सी ए इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सी ए 4 सेंटीमीटर। देखिए सी पॉइंट तो हमारे पास है, ए पॉइंट नहीं है। तो जब हम सी पॉइंट पर प्रकार या कंपास रखकर 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे तो हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो आएगा सी। कैसे बनाएंगे देखते हैं। ये लिया हमने स्केल, ये कंपास, प्रकार कंपास जो भी आप बोलें उसको। अच्छा, कितना लेना है, मैं लिया सी ए ले लेते हैं हम 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर का ये जो है मैं प्रकार यहाँ रख के यहाँ से यहाँ पे रखेंगे। बिल्कुल नज़र आ रहा है आपको? जी हाँ, नज़र आ रहा है। ये यहाँ पे रखा इस तरह से और 4 सेंटीमीटर तक हमने इसको इस तरह से खोला। ये रहा 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तक हमने खोल दिया। ठीक है, 4 सेंटीमीटर हमने ये कंपास को ओपन किया। इसका मतलब कि 4 सेंटीमीटर हम बनाएंगे सी ए। तो सी पॉइंट तो हमारे पास है, ए पॉइंट हमारे को मिल जाएगा जब हम 4 सेंटीमीटर की सी पर रखकर आर्क लगाएंगे। तो सी पर हमने रखा, ये 4 सेंटीमीटर की हमने आर्क लगा दी। ठीक है, अच्छा जी, अब बोल रहे हैं कि एंड मेजर ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ए पॉइंट नहीं है अभी हमारे पास, यहाँ पर बी पॉइंट मौजूद है, बी पॉइंट है। ठीक है, बी पॉइंट पर रख के हम इस सी पर जो रख के आर्क लगाई थी इसको हम कट करेंगे तो हमारे पास ए पॉइंट आ जाएगा। तो हम कितना लगाएंगे, बी पॉइंट पे रख के 5 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे। फोर थी और ये बढ़ा दिया हमने, 5 सेंटीमीटर हो गई। बी पर रखेंगे क्योंकि ए बी लिखा है, तो बी पर रख के हम इस आर्क को इस तरह से कट कर देंगे। कट कर दिया। अब ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों आर्क आपस में कट हो रही हैं, इस पॉइंट को हम यहाँ सी से मिला देंगे। इसको सी से मिला दिया और इसी को हम यहाँ से बी से मिला देंगे। ये बी से मिला दिया मैंने इसको। ठीक है ना, ट्राइंगल की बात हो रही थी। तो ये बाकी की जो आर्क है हमें सिर्फ ट्राइंगल चाहिए, ये हम मिटा देते हैं क्योंकि इसके अंदर वैसी बहुत सारी आर्क्स का काम है। इसमें भी बहुत सारी आर्क लगेंगी, इसलिए हमने ये हटा दिया। अच्छा, बी सी, तो हम इसको नाम दे देते हैं ए। तो ए बी सी ट्राइंगल बोल लेते। देखें ए बी सी ट्राइंगल हमने बना लिया। अच्छा जी, अब
बाइसेक्टर्स की बारी। बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए ये प्रकार लेंगे, ठीक है, कंपास। ड्रॉ द बाइसेक्टर्स ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी पर बाइसेक्टर्स बनाना है, तो हम वो कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले ए पे बनाते हैं। तो हमें उसके लिए क्या करना है, ए पर हम बाइसेक्टर बनाएंगे तो हमें ये कंपास लेके किसी भी रेडियस का, मतलब कि छोटा, मेजर नहीं करना है इसको, बस अपनी मर्ज़ी से इसे खोल लेना है छोटा सा, और इस तरह से ए पॉइंट पे रख के इस तरह से यहाँ पर एक आर्क लगानी है, यहाँ पर एक आर्क लगानी है इस तरह से, ठीक है। क्या किया मैंने, ए पॉइंट पे रखा हुआ है, ये देखें, इसको मैंने ए पॉइंट पे रखा है इसको, और आर्क लगा दी मैंने इस तरह से कि दोनों लाइन कट्स हो। अच्छा जी, उसके बाद सेम रेडियस चेंज नहीं करेंगे। जो आपने कंपास खोला था, जो ए पर रख के ये हमने आर्क लगाई है, सेम उसी रेडियस की हम यहाँ पर इस कॉर्नर, ये पॉइंट, कौन सा पॉइंट, यहाँ पे रखा तो ये वाली आर्क बनाई। अब उसी रेडियस का, प्रकार को हम बंद नहीं करेंगे, ना ही बढ़ाएंगे ना ही कम करेंगे। जो हमने रेडियस यहाँ ए पर लिया था उसी रेडियस का यहाँ पे इस पॉइंट पर रख के एक आर्क लगाएंगे और एक आर्क इस पॉइंट पर रख के लगाएंगे। कैसे, ये प्रकार लिया, सेम रेडियस जो ए पर हमने ओपन किया था वही हमने इस पॉइंट पे रखा, ठीक है, इस पॉइंट पे रखा इस तरह से, और एक आर्क हमने यहाँ पे लगाई, देख रहे हैं कहाँ लगाई, ऐसे करके ये हमने यहाँ पे लगा दी, ठीक है। अब इस पॉइंट पे रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, और इसको इस तरह से कट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे रखा और इसको इस तरह से कट कर दिया, ये देख रहे हैं, ये यहाँ पे इस तरह से रखा तो ये इस तरह से कट हो। अब यहाँ ए पर इस तरह से स्केल रखेंगे और ये जहाँ पर दोनों आर्क कट हो रही हैं तो हम यहाँ पर इस तरह से एक बाइसेक्टर बना दिया हमने। ये बस यहाँ पर इस तरह से कर दिया। नाम देंगे इसको देंगे हम F का नाम, ये G और ये हो गया R, ये पॉइंट R, ये G और ये F। ये हमने ए पर बाइसेक्टर बना लिया। अब हम बनाएंगे बी पर भी सेम इसी तरह बनाएंगे कि किसी भी रेडियस का छोटा सा रेडियस खोलेंगे, इस तरह से हमने ये ओपन कर लिया और बी पर रख के हमने जिस तरह से ए पे किया था उस तरह से यहाँ बी पर रख के करेंगे। ये बी पर बना लिया, सेम रेडियस उसी रेडियस का, फिर इस पॉइंट पे रखेंगे, एक आर्क यहाँ लगाएंगे और उसी रेडियस की एक आर्क इस पॉइंट पर रख के इस आर्क को कट कर देंगे। और फिर इस तरह से बी पॉइंट से लेके ये जहाँ ये दोनों आर्क आपस में कट हो रही हैं इनको मिलाते हुए एक बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ये हो गया बाइसेक्टर आपका। और इसको नाम दे देंगे, ये हो गया, ये पॉइंट हो गया आपका M, ये पॉइंट हो गया आपका L पॉइंट, M पॉइंट
और ये जहाँ पर कट हो रहा है इसको हम देंगे P पॉइंट। और ये दोनों लाइंस जहाँ पर कट हो रही हैं, मतलब कि A बाइसेक्टर हमने जो बनाया और ये जो B बाइसेक्टर हमने बनाया है, ये जहाँ पर कट हो रही हैं, इस पॉइंट को आप नाम दे दें आई का नाम दे दिया। अच्छा जी, ये था 6 सेंटीमीटर और ये था हमारे पास 4 सेंटीमीटर। ये जो हमने लगाया था A और C कितना था 4 सेंटीमीटर, BA लिखा हुआ है इसके अंदर, या AB या BA लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो ये सब आप लिख लीजिएगा। कंप्लीट डायग्राम बनाइएगा। जो कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं कंप्लीट अच्छे तरीके से सब कुछ लिख के, नाम वगैरह और ये जो मेजरमेंट होती है ये सब लिख लीजिएगा कि 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर जो भी है उसको लिखेंगे तो काम अच्छा हो जाएगा। अच्छा जी, ये हो गई हमारी कंस्ट्रक्शन। जो हमारे क्वेश्चन में बोला गया था वो हमने कर लिया, डायग्राम बना के दिखा दी ना, कंस्ट्रक्शन कर ली, इसके अंदर हमने ट्रायंगल बना लिया। अब इसकी जो हमने ये सब काम किया है तो एग्ज़ाम के अंदर सिर्फ इससे काम नहीं चलता, जो हमने इसमें जो काम किया है उसको हमें लिख कर भी बताना होता है कि हमने क्या क्या किया है इसके अंदर। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप इसके लिखेंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस। क्वेश्चन नंबर 4 के स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है ये, ठीक है। जो हमने अभी डायग्राम बनाई है तो उसमें जो जो काम हमने किया है उसको हमने यहाँ पर लिख कर बता दिया है, स्टेप्स बता दिए हमने कि कौन सा स्टेप किया है, क्या किया है, कैसे किया है। तो ये जो है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हैं, आप इसको लिख लें। सेम, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैंने ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो हमने पीछे सीखी है डायग्राम, उसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है ये। सेम इसी तरह से कॉपी करने हैं, जल्दी से आप कॉपी कर लीजिए, आराम से, बल्कि आराम से तामुल से कीजिए, स्क्रीनशॉट नहीं लीजिएगा इसका, आप आराम से कॉपी पे उतार लीजिए, क्योंकि अभी हम आगे जो क्वेश्चंस करेंगे तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेंगे इसका तो वो आगे पीछे भी हो सकता है, क्योंकि ये देखिए पूरा कैमरे में नहीं आ रहा, ठीक है ना, पूरा कैमरे में नहीं आ रहा। अभी आप इतना ले लेंगे स्क्रीनशॉट तो फिर वो बाकी का जो नीचे का है वो आपको पता नहीं लगेगा कि ये कौन से क्वेश्चन का पार्ट है। तो मैं वीडियो आगे नहीं बढ़ा रही हूँ अभी ये आप आराम से कॉपी कीजिए। सेम, कोई इसके अंदर चेंजिंग नहीं करनी, नाम भी वही है, मेजरमेंट भी वही है, जो क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है बिल्कुल सेम वैसी है, कोई भी चेंजिंग नहीं करनी, बस इसको आप उतार लें। और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सेम, वो जो हम डायग्राम बनाई है ये वाले स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख दीजिएगा। Number 1, draw the triangle ABC in which measure BC is equal to 6 centimeter, measure CA is equal to 4 centimeter and measure AB is equal to 5 centimeter. Number 2, which point A as center and draw an arc of any radius, ठीक है। ए को हमने सेंटर मान के क्या किया, किसी भी रेडियस की आर्क लगाई थी, हम कर चुके हैं, वही सब लिखा है इसके अंदर। इंटरसेक्टिंग द साइड ए बी एंड ए सी एट पॉइंट एफ एंड जी। थर्ड पॉइंट, टेक पॉइंट एफ एज अ सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस। 4, now take point G as a center and with the same radius draw another arc which cuts the previous arc at point R. 5, join R to A and produce it a R
is the bisector of angle A. 6. Repeat the steps 2 to 5 to draw BP, the bisector of angle B. अच्छा जी, आई होप आप सब ने अच्छे से नोट कर लिया होगा क्वेश्चन नंबर 4 के स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 पार्ट्स हैं इसके, दोनों पार्ट्स करेंगे। ये शायद पेपर में भी आ चुका है, इसका कोई एक पार्ट आई थिंक पेपर में आया है या किसी मॉडल पेपर में है, एनी हाउ। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है। Construct the triangle XYZ, draw their 3 medians and show that they are congruent। क्या बोल रहे हैं, ट्राइंगल बनाना है XYZ जिसका नाम है, draw their 3 medians, इसके 3 medians बनाने हैं, and show that they are concurrent, congruent नहीं concurrent, concurrent है या नहीं, show that concurrent, शो करना है कि ये कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट का क्या मतलब होता है, कॉन्करेंट का मतलब होता है 2 या 2 से ज़्यादा लाइंस एक ही पॉइंट से गुजर रही हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट। कॉन्करेंसी का मतलब होता है हम आहंगी, मतलब कि एक पॉइंट से 2 या 2 से लाइंस गुजरें तो उसको हम कॉन्करेंट बोलते हैं। चलिए इसको बनाते हैं। लिखा है मेजर, पार्ट 1 है मेजर YZ इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर, मेजर एंगल Y इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड मेजर एंगल Z इज इक्वल टू 75 डिग्री। अच्छा जी, ये बना लेते हैं। XZ 4.4 सेंटीमीटर, स्केल ले लिया। फोर 4.4 सेंटीमीटर, तो ये आ गया हमारा 4। उसके बाद 4 लाइंस काउंट कर लीजिए, 1 1 2 3 4, तो ये 4 लाइंस हमने काउंट की, 4.4 हो गया। 4.4 सेंटीमीटर, नाम देते हैं इसको Y और Z। 4.4 सेंटीमीटर, अच्छा जी हो गया। अब मेजर एंगल Y 45, Y पर हमें 45 का एंगल बनाना है और Z पर हमें बनाना है 75 का, तो हम D ले लेंगे। Y पर बनाना है कितने का, 45 का, तो हम यहाँ पे रखेंगे, इसके एंड पॉइंट पे D यूज़ करना तो हम सीख चुके हैं पिछली वीडियोस में। अगर नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है कि डी को कैसे यूज़ करते हैं, इसका इनर स्केल आउटर स्केल कब यूज़ करते हैं, इनर स्केल कब यूज़ करते हैं, आउटर स्केल, पूरी डिटेल है उसमें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से आप सीख लीजिएगा। तो इस पॉइंट पर हम रखेंगे, वाई पर बना रहे हैं 45 का, ये 40 उसके बाद 5 लाइन्स काउंट की तो 45, ये 0 10 20 30 40 और ये 45। Z पर 75 का, तो Z पर रखेंगे 75, 0 10 20 30 40 50 60 70 और ये 75। ट्राइंगल चाहिए हमें सिर्फ, तो ये जो एक्स्ट्रा लाइन है ये हम मिटा देंगे।
ठीक है, सवाल में ट्राइंगल की बात हो रही है इसलिए हमने ये एक्स्ट्रा मिटा दिया। अच्छा जी, इसका जो नाम है वो हम दे देते हैं YZ X। X नाम दे देते हैं इसको, मैंने क्या दे दिया, X नाम दे दिया। अच्छा, अब हम मीडियन बनाने के लिए क्या करेंगे, ये कंपास लिया। अच्छा, यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पर तो हम लिख देते हैं ये है 45 डिग्री और ये है 75 डिग्री। अब मैंने एक कंपास लिया, उसको Y पे रखा, Y पे रखने के बाद X और Y का जो है ये जो लाइन है X और Y, तो हमने इसकी हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा प्रकार को खोला। ठीक है, क्या किया, ये हाफ हो गया, इसका हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा हमने कंपास को ओपन किया। ठीक है, उसकी एक आर्क हमने लगाई यहाँ पर, ठीक है, बाहर साइड पे, और एक आर्क हमने लगाई यहाँ ट्रायंगल के अंदर। ठीक, अच्छा, फिर वही जो हमने कंपास ओपन किया है X पे रखेंगे, इस आर्क को यहाँ से इस तरह से कट करेंगे, यहाँ से ऐसे कट की, और इसी तरह से ले जाकर यहाँ पर ये वाली आर्क को भी कट करेंगे। ठीक है, कैसे किया, ये ऐसे करके दिखाती हूँ मैं। ये वाली आर्क को हमने इस तरह से ऐसे कट कर दिया। जब X पर आप रखेंगे तो ऑटोमेटिकली देखिएगा कि यहाँ पर देखिए कैमरे में ऐसे आ नहीं रहा, हाथ आ रहा है, इस वजह से छुप रही है वो डायग्राम। तो यहाँ इस तरह से हमने इसको कट कर दिया। अच्छा जी, तो हम इसको अब डॉटेड लाइन से मिलाएंगे, इससे मिलाएंगे, डॉटेड लाइन से मिलाएंगे। ये मीडियन नहीं है, मीडियन अभी हमने ये मालूम नहीं किया, अभी हम मीडियन तो मालूम करेंगे, लेकिन उसका एक तरीकाकार है जो हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये तो हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है ना, ये हमने परपेंडिकुलर बना लिया। अच्छा, यहाँ पे ये जो आर्क्स हैं इनको हम छोटा कर लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी आर्क्स लगेंगी, तो हम इनको छोटा कर लेते हैं, वरना ये सारी आर्क्स जो हैं वो मिक्स हो जाएंगी। अच्छा जी, अब X और Y बनाया था, अब Y और Z उसी तरह से करेंगे। Y पे रखा, ये हाफ कंपास उससे थोड़ा सा ज़्यादा खोला, ठीक है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा खोला, Y पे ही रखा हुआ है मैंने। एक आर्क लगाई बाहर इस तरह से, एक आर्क लगाई मैंने अंदर, ठीक है, और फिर Z पे रखा, Z पे रखा, इसको कट किया, दोबारा बताऊँ, ये देखें, क्या किया, यहाँ रखा, ये हाफ है, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ओपन किया, यहाँ पे लगा दी मैंने एक आर्क, और एक आर्क यहाँ लगाई और एक आर्क मैं नीचे लगाई, ठीक है, एक आर्क बाहर और एक आर्क ट्रायंगल के अंदर। और इसी तरीके से फिर Z पे रखा, इस आर्क को मैंने कट किया, ठीक है, इस आर्क को रख के इस तरह से मैंने कट कर दिया, और इसी तरह से Z पर ही रख के इस आर्क को भी मैं कट कर दूंगी। तो ये हो गया कट। अब जिस तरह ये डॉटेड लाइन से मिलाया था, इसको भी हम डॉटेड लाइन से मिला देंगे। डॉटेड लाइन से मिला दिया। बाकी की जो आर्क हैं ये इतनी बड़ी बड़ी लग गई हैं, ये हम इसको मिटा देंगे।
अच्छा जी, एक्स और वाई हो गया, वाई जेड हो गया। अब एक्स और जेड की बारी, एक्स और जेड की बारी। तो हम क्या करेंगे, कंपास लेके इसको ओपन करेंगे, इतना ओपन करेंगे कि हाफ से ये हाफ और उससे थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है, हाफ हो रहा था और इससे थोड़ा सा ज़्यादा ओपन किया, ये हाफ और इससे थोड़ा सा ज़्यादा ओपन कर दिया हमने। तो एक आर्क लगा लेंगे हम अंदर, एक आर्क हम लगाएंगे ट्रायंगल के बाहर इसी साइड, ठीक है। एक्स और वाई का काम हो रहा है ना, तो इधर ही इसके आसपास ही लगाएंगे, एक अंदर वाले साइड पे और एक एक्स और जेड के बाहर वाले साइड। अब एक्स पर रख के वही काम करेंगे, इस आर्क को कट करेंगे, यहाँ पर रख के मैं इस आर्क को थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, ठीक है। और एक्स पे रखा हमने, इस आर्क को कट कर दिया इस तरह से, देखें, ठीक है। इस आर्क को मैंने इस तरह से कट कर दिया, ये वाली आर्क इस तरह से मैंने कट कर दिया इसको। और इसी तरह से यहाँ पर लेकर आएंगे तो इस आर्क को भी हम कट कर देंगे। यहाँ पर जो जेड पे मैंने बनाई थी रख के इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि पता लगे कि यहाँ पर ये कट हो रही है। ये देखें, एक्स पे रखा तो ये हो गया, तो ये कट हो गया। सेम उसी तरह से इन दोनों को भी डॉटेड लाइन से मिला देंगे। नाम देंगे अब इनको, ये लाइन डॉटेड लाइन ये जहाँ पर कट हो रही है इसको हम नाम दे देते हैं ए का, कौन सा, ये वाला पॉइंट, ये ए पॉइंट। एक पॉइंट यहाँ पर ये कट हो रहा है, ये जो लाइन कट हो रही है, और एक पॉइंट यहाँ पर ये कट, इस पॉइंट को हमने ए नाम दे दिया, इसको हम नाम देंगे बी और इसको हम नाम देंगे सी। अब क्या करेंगे, ए पॉइंट को जेड से मिला देंगे, ए पॉइंट को इस तरह से जेड पॉइंट से मिला देंगे, ए पॉइंट और ये जेड पॉइंट है, ए पॉइंट को जेड पॉइंट से हमने इस तरह से मिला दिया। इसी तरह से सी पॉइंट को इसके सामने वाले वाई पॉइंट से मिला देंगे, सामने वाले जो पॉइंट है उसका सामने वाले पॉइंट से हम इसको इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। ये हमने इसको y से ज्वाइन कर। अच्छा जी, अब x के सामने कौन सा है, b पॉइंट, x के सामने b पॉइंट है, तो x को हम b से मिला देंगे। चलिए, ये आपके हो गए मीडियन। अब देखिए, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट पर एक पॉइंट को दो से ज़्यादा लाइंस कट कर रही हैं, तो हमने ये प्रूफ कर दिया है कि ये जो मीडियंस हैं, ये 3 मीडियंस जो हमने ड्रॉ किए हैं, ये 3 मीडियंस जो ड्रॉ किए हैं ये मीडियन है। ये क्या है, ये हमने मीडियन ड्रॉ किए हैं, ये जो पॉइंट आए हैं ये मीडियन ड्रॉ कर लिए। और हमें ये बता रहे एक पॉइंट से ये दो लाइन से ज़्यादा जो है एक पॉइंट से ही गुजर रही हैं, दो लाइन से ज़्यादा लाइंस एक ही पॉइंट से गुजर रही हैं, तो ये कॉन्ग्रुएंट है, तो ये प्रूव हो गया। और अब इसको हम नाम दे दिया हमने ए बी सी। इस पॉइंट को क्या नाम दें, अच्छा जी, जी पॉइंट है ये वाला पॉइंट, इसको क्या नाम देंगे हम, जी पॉइंट, ये पॉइंट जी। तो ये तो हो गई हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। अब हमें इसको लिखकर भी बताना है कि हमने यहाँ क्या क्या किया, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन अब हमें लिखने भी पड़ेंगे। तो चलिए, इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 1 हमने किया है अभी, उसका जिसके जो है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है मैंने ऊपर सब कुछ। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नंबर 1, ड्रॉ द ट्रायंगल XYZ in which measure YZ is equal to 4.4 centimeter. Measure angle
is equal to 45 degree and measure angle 7 is equal to 75 degree. Number 2, bisect the sides of x, y, y, z and z x at point A, B and C respectively. Number 3, join x to B, y to C and z to A. Thus y, C, z, A and x, B are the required medians of the triangle ABC, which meet at point G and they are concurrent. अच्छा जी, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आई होप लिख लिए होंगे आपने। अच्छा जी, इसका पार्ट 2 देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 2, मेजर एक्स वाई इज इक्वल टू 4.6 सेंटीमीटर, मेजर एक्स जेड इज इक्वल टू 4.6 सेंटीमीटर सेम है एंड मेजर एंगल वाई इज इक्वल टू 60 डिग्री। स्केल ले लिया, एक्स और वाई 4.6 सेंटीमीटर, फोर 4.6 सेंटीमीटर, यह गया 4, ये 5 और ये 6, 4.6 सेंटीमीटर आ गया ये। एक्स और वाई 4.6 सेंटीमीटर, और ये जो है वाई के ऊपर 60 डिग्री का एंगल बनाना है, वाई के ऊपर 60 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। पहले वाई पर हमने रखा डी को 60 डिग्री बनानी है, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 ये आ गया। ये हो गया हमारे पास 60 डिग्री। अच्छा जी, ये जो पॉइंट है अभी हम पहले आर्क लगा लेते हैं। अच्छा, एक्स और जेड पॉइंट नहीं है, लेकिन हम एक्स पर रख के जब 4.6 की आर्क लगाएंगे तो हमारे पास जेड पॉइंट आ जाएगा। तो हम 4.6 की ट्राइंगल बनाना है क्योंकि हमें, तो हम 4.6 की जो है आर्क लगाएंगे, कंपास से खोलेंगे। 4.6 ये हो गया 4 और ये 4.5 और 1 पॉइंट और ये 4.6 हो गया। ये नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे रखा ये 4, ये आ गया 4 के बाद 5, 6 लाइन्स, 4.6 है तो 6 लाइन्स काउंट की 4 के बाद, तो ये आ गया यहाँ 6 लाइन्स काउंट की तो 4.6 यहाँ आ गया। एक्स पे रखेंगे क्योंकि एक्स पर रखेंगे तो जेड पॉइंट आ जाएगा, और यहाँ पर हम इस तरह से आर्क लगा देंगे इस लाइन, क्योंकि हमें ट्राइंगल बनाना है इसलिए ऐसा कर रहे हैं हम। तो अब ये पॉइंट और ये लाइन जहाँ कट हो रही है, इस पॉइंट को हम एक्स के साथ मिला देंगे। तो ये कितनी हो गई 4.6 सेंटीमीटर। अच्छा, इसको नाम दे देते हैं पहले। तो हम ये ट्राइंगल हमारा बन गया। अब हम इन आर्क्स को मिटा देते हैं, हमें सिर्फ ट्राइंगल चाहिए यहाँ पर। इसको हम नाम दे देते हैं जेड का नाम दे दिया। अच्छा, अब क्या करेंगे,
वही काम इसमें मीडियंस बनाना है। इसके अंदर तीनों साइड्स बराबर हैं, परपेंडिकुलर बनाने की ज़रूरत नहीं है, तीनों साइड्स बराबर हैं। तो हम क्या करेंगे, ये देखें, ये भी 4.6 सेंटीमीटर, ये 4.6, ये 60 डिग्री हमने एंगल लिया था, लेकिन जब हम इसको स्केल रख के मेजर करेंगे तो ये भी 4.6 सेंटीमीटर ही आएगा। ठीक है, देखिए 4.6 इस तरह से, क्या ये भी 4.6 सेंटीमीटर, ये भी 4.6 सेंटीमीटर, तीनों सेम है, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर मीडियन ड्रॉ करेंगे। मीडियन ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, पिछले सवाल में किया था वही करेंगे मीडियन ड्रॉ करने के लिए, लेकिन हम इसमें इस दफ़ा परपेंडिकुलर नहीं करेंगे, परपेंडिकुलर बनाएंगे उसके बाद मीडियंस बनाएंगे तब भी सही है, लेकिन यहाँ पे तीनों साइड्स बराबर हैं तो इसलिए हम डायरेक्ट मीडियन बनाएंगे। अच्छा जी, एक्स और वाई इसके हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, हाफ, और इससे थोड़ा सा ज़्यादा ओपन कर लिया। तो एक्स पर रख के मैंने एक आर्क यहाँ लगाई और एक आर्क नीचे लगाई, सही है, एक आर्क एक्स पर रख के यहाँ लगाई और एक आर्क नीचे लगाई। अच्छा जी, और इसी तरीके से यहाँ पर वाई पे रख के एक आर्क मैंने यहाँ लगाई, ठीक है, और एक आर्क यहाँ लगाई, नीचे वाली आर्क को कट कर दिया, दो आर्क्स हो गई। अच्छा जी, अब आ जाइए जेड पर रखा। अच्छा, यहाँ पर मैंने हाफ से ज़्यादा खोला, सही, क्योंकि एक्स वाई बनाया तो हाफ से ज़्यादा खोला। अब जब वाई जेड बना रही हूँ तो तब भी मैंने, आपने नोट किया होगा कि मैंने कंपास को कम नहीं किया, मतलब कि यहाँ से मेजर नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये तीनों साइड्स बराबर हैं, 4.6 और ये भी 4.6, तो हमें अलग अलग मेजर करके इसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने एक साइड पर ले लिया, जब हम इसका साइड लेंगे हाफ से ज़्यादा तो इतना ही आएगा, इसका हाफ से ज़्यादा लेंगे तो इतना ही आएगा, क्योंकि तीनों साइड्स बराबर हैं। अच्छा जी, ये एक्स पे रख के हमने बना लिया, यहाँ पर भी लगा लिया, ये कट हो गई। अब जेड पे रखेंगे, जेड पे रख के देखें कौन कौन सी आर्क्स कट हो रही हैं। तो ये वाली आर्क कट कर रही है और एक ये वाली आर्क कट हो रही है। चलिए, तीनों आर्क कट हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, जेड को से मिला देंगे, जेड के सामने जो आर्क है इस पॉइंट से मिला देंगे, कट कर देंगे, और ये वाई को इससे मिला देंगे, मीडियन बना रहे हैं क्योंकि हम, ये इसको कट कर दिया, और एक्स को इस पॉइंट से तो ये एक पॉइंट से देखें दो से ज़्यादा लाइंस गुजर रही हैं, इसका मतलब है ये प्रूव हो गया कि ये कॉन्करेंट है। ये मीडियंस जो हमने ड्रॉ किए हैं कॉन्करेंट है। मीडियन कौन से, ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो इसको हम नाम देंगे, क्या नाम दिया था हमने पहले, ये था ए, ये था बी और ये था सी, और इसको हमने नाम दिया था जी, इसको हमने नाम दे दिया था जी का। तो ये हो गया हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट। इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो हम लिखेंगे वो पार्ट 1 वाले ही हैं, बस आप देखें यहाँ पर जो आपने लिखा था पार्ट 1, ये रहे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे देखें जो पहला पॉइंट है उसके अंदर बस चेंजिंग करनी पड़ेगी आपको। आपने लिखा था ड्रॉ द ट्राइंगल एक्स वाई जेड इन विच, यहाँ लिखा था मेजर वाई जेड, आप क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर पूरा क्वेश्चन लिख देंगे, विच के बाद आप पार्ट 2 क्वेश्चन जो है वो पूरा क्वेश्चन लिख देंगे। समझ रहे बात को, सिर्फ यहाँ लिखेंगे ड्रॉ द ट्राइंगल एक्स वाई जेड इन विच तक लिखने के बाद पार्ट 2 क्वेश्चन जो है वो है ये रहा, पार्ट 2 क्वेश्चन, मेजर एक्स वाई इज इक्वल टू 4.6 सेंटीमीटर, मेजर एक्स जेड इज इक्वल टू 4.6 सेंटीमीटर, मेजर एंगल वाई इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये पूरा सवाल उठाकर बस इन विच जहाँ लिखा था उसके आगे लिख देंगे। बाकी की जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो आप पार्ट 1 वाले एज इट इज़ लिख दीजिएगा। अच्छा जी, हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल के एल एम इन विच मेजर के एल इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, मेजर एंगल
measure LM, sorry, measure LM is equal to 5.2 centimeter and measure MK is equal to 4.5 centimeter. Draw their altitudes and verify their concurrency. चलिए बनाते हैं इसको भी. कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल KLM. अच्छा, मीडियन जो होते हैं, मीडियन जिसमें हम मालूम किया था हमने पिछले सवाल में, मीडियन हमने मालूम किया था. तो मीडियन जो होता है लाइन को जो है मिड पॉइंट से कट करता है. लेकिन यहाँ पे एल्टीट्यूड बोले, एल्टीट्यूड्स का क्या मतलब होता है? एल्टीट्यूड्स का मतलब होता है कि लाइन को मिड पॉइंट से कट नहीं करें. ठीक है ना, लाइन को मिड पॉइंट से कट, लाइन जो है वो मिड पॉइंट से कट नहीं होगी तो वो हम उसको एल्टीट्यूड्स बोलते हैं. और लाइन अगर मिड पॉइंट से कट हो रही है, मतलब कि कोई एक लाइन उस मिड पॉइंट को, किसी लाइन के मिड पॉइंट को कट कर रही है तो वो क्या है? मीडियन. मिड पॉइंट को कट नहीं कर रही है वो तो क्या है? एल्टीट्यूड. तो जब हम ये बनाएंगे एल्टीट्यूड्स तो हम देखेंगे कि वो मिड पॉइंट्स को कट नहीं करेगी. ये जो हम मेजरमेंट बनाएंगे 4.6 ये बनाएंगे, इनको मिड पॉइंट से कट नहीं करेगी. चले बनाते हैं, देखते भी हैं कट करती है या नहीं. अच्छा, यहाँ पे KL 4.8 सेंटीमीटर, LM इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर एंड MK इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर है. तो हम यहाँ पे लेंगे KL है, LM ले लेते हैं. यहाँ पे 5.2 LM लेते हैं. KL भी ले सकते हैं लेकिन यहाँ पे हम LM ले लेते हैं 5.2, क्योंकि हमारे पास K भी है, L भी है, M भी है और क्या है? KL और M. हाँ, ये तीन ही हैं. तो हम LM ले लेते हैं क्योंकि K को जो है पहले हमें K पॉइंट आ जाएगा. LM लेंगे तो हमारे पास फिर K पॉइंट आ जाएगा. LM कितना है? 5.2, तो ये आ गया 5 और उसके बाद 2 लाइंस, तो ये आ गया 5.2 सेंटीमीटर. LM 5.2 सेंटीमीटर. LM आ गया 5.2 सेंटीमीटर. अच्छा जी, अब हम लगाएंगे KL 4.8 सेंटीमीटर. L पॉइंट है हमारे पास, K पॉइंट नहीं है. तो जब हम L पे पॉइंट L पर रख के 4.8 की आर्क लगाएंगे तो हमारे पास K पॉइंट आ जाएगा. तो KL 4.8. अच्छा, मैंने यहाँ पे LM लिया है ना, तो आप ये LM ही 5 ये जो नीचे है, ये जो हमने एक लाइन ली है सबसे पहले, बेस जो बनाई है, बेस वाली जो लाइन है 5.2 सेंटीमीटर, उसको LM पर ही रखिएगा. LM वो मैं क्यों कह रही हूँ? देखें, KL पे भी बना सकते हैं, लेकिन अभी जो आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, जो मैंने लिख के रखी हुई हैं, वो L और M के ज़रिए से बनाए. मतलब कि L और M 5.2 सेंटीमीटर, इस तरह से मैं ये डायग्राम बना रही हूँ, उसी को देखते हुए जो है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखे हैं. तो अगर आपने KL बना लिया तो फिर वो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में भी चेंजिंग करनी पड़ेगी. ठीक है, तो इसलिए जैसे मैं बना रही हूँ बिल्कुल सेम उसी तरह से बनाना है. KL 4.8 सेंटीमीटर. ओपन किया 4, ये 5, 6, 7, 8, 4.8 सेंटीमीटर. L पॉइंट है, K पॉइंट आ जाएगा हमारे पास. यहाँ पे हमने ये इस तरह से आर्क लगा दी. और M K इज इक्वल टू 4.5. K पॉइंट नहीं है लेकिन M पॉइंट है, तो M पर रख के हम 4.5 की आर्क लगाएंगे तो K पॉइंट आ जाएगा. कितना लगाना है? 4.5. ये खोला हमने 4 और ये 4.5. 4.5 की हम यहाँ M पर रखेंगे, इसको कट कर देंगे. अब इसको, ये जहाँ पर ये पॉइंट है जहाँ पे दोनों आर्क्स कट हो रही हैं, इसको हम मिला देंगे M से, और यहाँ पर हम मिला देंगे इसको
एल्स। ये है एल पॉइंट और इस तरह से इसको यहाँ पे हमने मिला दिया। ट्राइंगल चाहिए, ये मिटा देते हैं एक्स्ट्रा। ट्राइंगल चाहिए था, हमने ट्राइंगल बना लिया। एल एम, इसको हम नाम देंगे के एल एम। अब हमारे पास ट्राइंगल बन गया। के एल एम ट्राइंगल बनाना था, हमारे ट्राइंगल तो कंप्लीट हो गया। अब हम बाकी ये काम करेंगे। क्या करना है, बनाना क्या है, इसमें एल्टीट्यूड्स बनाने हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पर ये लिखेंगे के एल जो था 4.8 सेंटीमीटर था और के एम जो है या एम के है इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड्स बनाने के लिए क्या करते हैं, देखें सबसे पहले तो हमने ट्राइंगल बना लिया। अब हमने ले लिया ये कंपास। कंपास को सबसे पहले हम के पॉइंट पे रखेंगे। सबसे पहले के पॉइंट या एल पे एम पे किसी भी रखें, लेकिन मैं यहाँ के पर, क्योंकि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो लिखे हैं उसको हम फॉलो करते हुए बनाएंगे। तो के जो है इस पर हमने ये कंपास रखा। अब इस कंपास को सामने वाला जो साइड है, सामने वाला साइड कौन सा है, एल एम है सामने वाला साइड। तो ये इस कंपास को हमें किस तरह से खोलना है, नज़र आ रहा है ना। अच्छा जी, ये इस तरह से खोलना है हमें, इसको इस तरह से खोलना है, इसको इतना खोलना है। यहाँ पे रखेंगे, देखिए यहाँ पे इसको रखा और ये सामने जो एल एम है इसकी लाइन पर इस तरह से खोलना है इसको। ये लाइन है, इसको इस तरह से यहाँ पे रख के इस तरह से देखिए खोलेंगे कि अगर मैं यहाँ पर रख के इस तरह से इसका रेडियस बनाऊँ तो ये 2 पॉइंट्स को कट करें। देखिए ये कैसे रखा मैंने, ये देखिए ये यहाँ पे इस तरह से खोला कि अगर मैंने इसको इस लाइन पे यहाँ पे रखे, इस लाइन से इस तरह से यहाँ पे रखा, इतना खोला इस तरह से रख के कि जब मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर कंपास को रख के इस तरह से बनाऊँगी तो एक पॉइंट तो यहाँ पे टच हो रहा है, देखिए एक पॉइंट यहाँ पर कट हो रहा है, सही है। अब मैं ये लेके जाऊँ तो ये एक और पॉइंट इसका कट हो रहा है यहाँ पे, सही है। तो फिर मैं यहाँ से इस तरह से बना देती हूँ, ठीक है। ये बना दिया, एक आर्क इस तरह से लगा दिया हमने कि ये एल और एम के जो है 2 पॉइंट्स कट हो, मतलब कि इस लाइन को 2 जगह से इसको कट करें। हो गया, एक पॉइंट आ गया हमारे पास ये और एक पॉइंट आ गया हमारे पास ये। इसको नाम देंगे डी, इसको नाम देंगे ई का। अब क्या करेंगे, अब छोटा सा कोई भी रेडियस खोलेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। अपनी मर्जी से थोड़ा सा कंपास को खोलेंगे और इस पॉइंट पे ई पॉइंट पे रखेंगे। कहाँ पर, ये पॉइंट जो ई पॉइंट है इस पर रख के हम ई पॉइंट पे रखकर हम यहाँ बाहर एक आर्क बनाएंगे। वही सेम रेडियस, सॉरी ये गलत हो गया, अपनी मर्ज़ी नहीं चलाएंगे यहाँ पे यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से नहीं खोलेंगे कंपास को, वो वाला काम करेंगे जो हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा लेना होता है, तो वो वाला काम करेंगे यहाँ पे। अपनी मर्ज़ी से रेडियस लेने वाला काम नहीं होगा यहाँ पे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ई पॉइंट और ये डी पॉइंट, ई पॉइंट और ये डी पॉइंट है, ई पॉइंट और डी पॉइंट का जो हाफ होगा, इससे हाफ किया, ठीक है। ई पॉइंट और डी पॉइंट इसका कर लिया हमने हाफ, ये हो गया हाफ। और इस हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा कंपास को खोल दिया, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा कंपास को खोल दिया। फिर उसकी हमने यहाँ पर आर्क लगा दी, आर्क लगा दी। फिर उसी कंपास को लेकर डी से भी आर्क लगा देंगे, ये डी पे रखा और इस आर्क को कट कर दिया, के से मिला देंगे इसको।
ये पॉइंट, इसको नाम दे देते हैं P का। ये पॉइंट जो है ये P पॉइंट हो गया। अच्छा जी, अब K पर रख के जो हमने काम किया था वही हम L पे भी रखेंगे और M पर भी रखेंगे। अब हम M पर रखकर M पे हमने कंपास रखा। अब सामने वाला जो साइड है K और L, इस तरह से आर्क लगानी है कि देखें यहाँ पर ये दो पॉइंट्स को कट कर, कैसे कि यहाँ तक मैंने ओपन किया तो ये एक पॉइंट यहाँ कट करेगा और दूसरा ये यहाँ पर कट कर, ठीक है। इस तरह से लगानी है कि ये दो पॉइंट्स को कट करे। एक इस पॉइंट को कट कर रहा है और एक यहाँ पर लाइन को दो जगह से कट कर रहा है। M पे रख के लगाए, एक पॉइंट आ गया हमारे पास ये और एक पॉइंट ये रहा। इसको नाम दे देते हैं, इसको DE दिया था। इसको कुछ भी नाम दे दें, DE दिया है क्योंकि हमने जो काम D पर किया वही हम M पर रख के करेंगे, वही हम L पर रख के करेंगे, इसलिए सिर्फ DE इसको नाम दे दिया। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में इस तरह से कुछ लिखा है कि DE, बस यहाँ DE तक लिखा है। उसके बाद बोल रहे हैं कि जो काम हमने यहाँ पे किया है वो रिपीट करेंगे M पर भी और L पर भी, तो इसलिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में DE का जिक्र है सिर्फ। तो यहाँ पर भी आप नाम दे दीजिए, कुछ भी दे सकते हैं, DEFG नाम दे दें इसको, कुछ भी नाम दे दें क्योंकि इनका तो जिक्र है ही नहीं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में, लेकिन फिर भी आप नाम दे दें, DEFG नाम दे दिया इसको। अच्छा, यहाँ पर ये नाम जो है ये तो ये इस पॉइंट का नाम तो P ही रहेगा क्योंकि इसका लेना देना है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में जो हमने लिखा है, तो यहाँ पर इसका नाम P ही लिखिएगा क्योंकि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में P ही लिखा हुआ है। अभी जो हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या किया था अभी, हाँ ये किया था हमने कि F और G पॉइंट फाइंड आउट कर लिया था। उसके बाद अब F और G ये है, इसका हाफ, इसके हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ओपन किया, आर्क लगाई, यहाँ पर भी आर्क लगाई और फिर सेम रेडियस की जो हमने ओपन किया है कंपास, इस आर्क को कट कर दिया और इसको M से मिला दिया। M पर रख के किया था हमने ये काम, तो हम इसको M से मिला देंगे। तो ये जो पॉइंट है आपका ये है R नाम देते हैं इसको। अब बारी L पॉइंट की, उसी तरह से करेंगे जो काम L और M पर किया है, L पे रखेंगे और ये सामने K और M वाली जो साइड है इसको हम इतना रेडियस खोलेंगे, इतना कंपास के एक तो यहाँ पर टच हो रहा है, अगर मैं यहाँ रेडियस बनाऊँ तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर टच होना चाहिए। एक यहाँ पे कर लिया, यहाँ पे रखा, देखिए इस तरह से कि एक पॉइंट यहाँ पे कट होगा अगर मैंने ऐसे बनाया तो, और एक पॉइंट यहाँ पर, सही ये दो पॉइंट्स कट हो रहे हैं तो मैंने इस तरह से बना दिया। एक पॉइंट ये कट हो रहा है और एक पॉइंट यहाँ पर भी कट हो रहा है। क्या करेंगे, वही काम दोनों साइड पे किया था। ये नाम दे देते हैं पहले इसका FG H और I नाम दे देते हैं इसको। तो क्या करेंगे, अब इसका जो है इन दोनों का हाफ, ये हाफ हो गया, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ओपन कर लिया और फिर यहाँ पर H पे रख के हमने ये आर्क लगा दी और I पर रख कर भी आर्क लगाएंगे, इसको कट कर देंगे, ये कट कर दिया। और इसके सामने वाला साइड L है, L पर रख के हमने ये सारा काम किया है, तो हम इसको L से इस तरह से मिला देंगे। ये हमने इसको मिला दिया। अच्छा, ये जो पॉइंट है इसको हम नाम दे देते हैं Q
हो गया पी क्यू आर, और ये जो पॉइंट है इसको हम क्या नाम देंगे, ओ, इसको हम नाम दे देते हैं ओ। अच्छा जी, ये तो हो गई हमारे डायग्राम कंप्लीट। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लीजिएगा आप। अच्छा जी, आ जाइए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ। नंबर 1, ड्रॉ द ट्रायंगल KLM in which measure KL is equal to 4.8 centimeter, measure LM is equal to 5.2 centimeter, and measure MK is equal to 4.5 centimeter. 2, take point K as a center and draw an arc of suitable radius which cuts LM at points D and E. 3, number 3, from D as a center, draw an arc of radius more than half, मतलब कि हाफ मतलब 1/2, मेजर DE. Number 4, again from point E, draw another arc of same radius, cutting first arc at point F. Number 5, join the points K and F such that KF intersect LM at point P, then KP is the altitude of triangle KLM from another vertex K. Number 6, repeat the steps 2 to 5 and draw LQ and MR, the altitude of triangle KLM from the vertices L and M respectively. Thus K, P, L, Q and M are altitudes. अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल PQR in which measure PQ is equal to 7 centimeter. लाइन बनानी है PQ 7 सेंटीमीटर, मेजर QR is equal to 6.5 सेंटीमीटर and measure PR is equal to 5.8 centimeter. Find their perpendicular bisectors and verify their concurrency. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाना है इसके अंदर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। QR 6.5 सेंटीमीटर पहले ले लेंगे हम। QR इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। सिक्स सेंटीमीटर, उसके बाद 5 लाइन 6.5 सेंटीमीटर हो गया ये।
क्या लिया है हमने, क्यू आर 6.5 सेंटीमीटर। ट्रायंगल बनाना है तो पी क्यू, पॉइंट पी नहीं है, क्यू पॉइंट है 7 सेंटीमीटर, क्यू पर रखेंगे तो पी पॉइंट आ जाएगा। 7 सेंटीमीटर बनाना है पी क्यू, तो हम 7 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे। स्केल से कंपास को ओपन करेंगे, 7 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर। क्यू पर रखेंगे, आर्क लगाएंगे, 7 सेंटीमीटर की हो गई। अच्छा जी, उसके बाद पी आर 5.8 सेंटीमीटर, आर पॉइंट है, आर पॉइंट पे हम 5.8 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे तो पी पॉइंट आ जाएगा, जहाँ पर क्यू और आर जो आर्क लगाई है हमने वो कट हो जाएगी। अच्छा, कितने लेना है, 5.8, तो हमने ये स्केल से कंपास को ओपन किया, 5.8 के 5, 6, 7, 8, क्यू पर रखा, इसको यहाँ से कट करेंगे। अच्छा जी, ये वाली जो आर्क है इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, यहाँ था, इसको यहाँ से इस तरह से करेंगे ताकि हमें ये कट हो जाए। फिर हम इस पॉइंट से जहाँ पर ये दोनों आर्क कट हो रही हैं क्यू से मिला देंगे इसको, और सॉरी आर से मिलाएंगे और यहाँ पर क्यू से मिलाएंगे। ट्रायंगल चाहिए, ट्रायंगल बन गया है हमारा, इसको हम मिटा देंगे। ये हो गया हमारे पास पॉइंट पी, तो पी क्यू आर ट्रायंगल हमारा रेडी हो गया। अब हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए कुछ नहीं, जो पिछली वीडियो में करते आए हैं वही करेंगे। क्यू पी, पी क्यू या क्यू पी, इसका हाफ लिया, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा, एक आर्क ट्रायंगल के बाहर और एक आर्क हमने लगाई ट्रायंगल के इस साइड, नहीं सॉरी यहाँ पर, एक अंदर और एक बाहर, ये वाली नहीं। तो क्या किया हमने, क्यू पी का हाफ लेके उससे थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा के रेडियस लिया कंपास के ज़रिए से, यहाँ पे मतलब कंपास को खोला, एक आर्क यहाँ लगाई ट्रायंगल के बाहर और एक आर्क ट्रायंगल के अंदर। फिर पी पर रखा, इस आर्क को कट किया और यहाँ पर इस आर्क को कट किया, यहाँ पर रख के इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ये हो। इसको मिला देंगे। नाम दे देते हैं, इसको दे देते हैं एल का नाम और इसको दिया हुआ है सी नाम, सी दे दिया है इसको। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में इस तरह से ही सॉरी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में जो लिखा है उसी तरह से हम ये कर रहे हैं, बिल्कुल सेम सेम आपको काम करना है, जैसे मैं समझा रही हूँ बिल्कुल वैसे ही स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है जैसे मैं यहाँ लिखवा रही हूँ, मतलब आपको जो बताया है यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह से लिखना है, उसी तरह से बिल्कुल याद करना है, कोई चेंजिंग नहीं करनी। जहाँ चेंजिंग करनी है मैं वहाँ पर बता दूँगी। अच्छा जी, अब क्यू और आर की बारी। ये क्यू आर है, इसका लिया हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ओपन किया, तो एक आर्क हमने लगाई ट्रायंगल के बाहर लगाई। फिर हमने क्यू आर लिया था, दूसरी आर्क हम सॉरी एक अंदर भी लगाएंगे, यहाँ पर एक अंदर लगाई, ठीक है, एक अंदर आर्क लगा ली। अच्छा जी, अब आर पे रखेंगे, इस आर्क को कट कर दिया और फिर नीचे वाली आर्क को भी यहाँ पे रख के कट कर दिया। अब हम इसको मिला देंगे, ये आर्क्स को हम छोटा कर लेते हैं यहाँ पे लगाने के बाद, ताकि हमारी जो आर्क्स हैं वो आपस में मिल ना जाएं और हमें समझ में आती रहे कि कौन सी आर्क कहाँ पर लगी है। चलिए इसको मिलाएंगे। अब
इसको दे दिया बी का नाम जहाँ पर ये कट हो रही है, और यहाँ पे इसको दे दिया हमने एन। अच्छा जी, अब यही काम हम पी और आर पर भी करेंगे। ये इसका हाफ और हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा, तो एक आर्क इसी के साइड पे, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे एक आर्क ट्रायंगल के बाहर और एक आर्क ट्रायंगल के अंदर। फिर पी पर रखा हमने, एक इस आर्क को कट कर दिया और यहीं पर रख के इस आर्क को भी कट कर दिया। यहाँ पर रख के इस आर्क को मैं बढ़ा देती हूँ, थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं इसको इस तरह से ताकि कट हो जाए। और फिर यहाँ पे जो हमने रखा तो देखें इसको हमने यहाँ से इस तरह से कट कर दिया। अब ये वाली आर्क यहाँ कट हो रही है, देखें ये हो गई ना, इस वजह से मैं ये आर्क्स को मिटाती रहती हूँ कि यहाँ पर ये मिक्स हो जाती हैं, पता नहीं लगता। अब यहाँ पे जो न्यू आर्क है वो है ये वाली, तो ये वाली है, इसको हम इससे मिला देंगे। ये हो गया पॉइंट ए, और इसको हम नाम देंगे एम का। एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये और एक ये। अच्छा, अब एक ये सेंटर में एक पॉइंट आया जहाँ पर ये सब कट हो रही हैं, इसको हम नाम देंगे ओ का। ये थी 6.5 सेंटीमीटर, ये थी 7 सेंटीमीटर और ये थी 5.6 सेंटीमीटर। तो ये हो गए हमारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लिए हमने। चलिए इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 के ये आ गए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, सेम याद करने हैं। चलिए जी लिखिए क्वेश्चन नंबर 10 के स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। नंबर 1, draw the triangle PQR in which measure PQ is equal to 7 centimeter, comma measure QR is equal to 6.5 centimeter and measure PR is equal to 5.8 centimeter. Number 2, to draw perpendicular bisectors of the side PQ, comma with P as a center and radius more than half of PQ, comma draw arcs on either sides of PQ. Question number 3, now with Q as a center and with same radius, draw an arc on either sides of PQ, cutting previous arcs at L and C. Number 4, join L and C and LC is the perpendicular bisector of the side PQ. Number 5, repeat the steps 2 to 4 to draw AM and BM, the perpendicular bisector of the side PR and QR respectively. चलिए ये हो गए। अच्छा जी, इस एक्सरसाइज में यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इन्हीं की अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए सब करेंगे अगर आप तो फिर उसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी बढ़ेंगी, तो बहुत सारा काम हो जाएगा। अगर आप ये जो मैंने आपको समझाया है इस वीडियो के अंदर, सिर्फ आप इसकी भी तैयारी कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो ज्योमेट्री प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का जो क्वेश्चन आता है
वो आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से, इन्हीं में से आएगा इंशाल्लाह। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सिर्फ यही वाली याद कर लीजिएगा और ये वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करें, शेयर भी करें फ्रेंड्स के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।